मौजूदा जो पीटीआई की क़यादत है, खान साहब के जाने के बाद क्या वो अपना किरदार उस तरीके से निभा रही है जिस तरीके से निभाने चाहिए? देखें, इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ये पार्टी उतनी फ़ाल तो है ही नहीं। मैं सीरियसली आपको बताऊं, ये लोग नाराज़ भी होते हैं, वो कहते हैं यार हमारी धुलाई हो रही है, तो जिनकी धुलाई बनती भी है। इमरान खान अगर कमज़ोरी शो नहीं कर रहा 74 साल की उम्र में, 73 साल की उम्र में, तो बाकी लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है सबसे कि भाई कमज़ोरी, या तो फिर तुम कहो कि हमने ये लड़ाई लड़नी नहीं है, हमने जमहूरियत के लिए, आज़ादी धारे राय के लिए आना ही नहीं है। काजी साहब ने कहा था ना कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप किचन को छोड़ दें। तो भाई अगर आपने इमरान खान की तरह बर्दाश्त है आपके अंदर, तो फिर आप, यानी मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी एक जितनी मार खा सकता है या एक जितना लड़ सकता है। किसी को चोट लगे तो वो रो ही देता है, लेकिन कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो इसलिए बातों का था। आप पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नून लीग है। आप नहीं समझते कि इस पहलू को सामने रखते हुए पीटीआई को सुलह कर लेनी चाहिए? नहीं, ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फ़ैसला है, उनका अपना फ़ैसला है कि उन्होंने क्या करना है, और सुलह करनी है तो क्या करना है। यानी वही गेम खेलना है पाकिस्तान में जो हमेशा से चल रहा है। यानी कल कुछ जमातों ने मिलकर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया और नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ काम हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब मिल गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पीपल्स पार्टी का तख्ता उलट दिया, उनके साथ खराबा किया। फिर इन सारों ने मिल के नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए, वहाँ बैठ गए। फिर इमरान खान साहब को थोड़ा सा रूम मिला तो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, और अब जो है वो नवाज शरीफ साहब वगैरह ने किस तरह 2 नंबरी करके सारी जमातों ने, पीडीएम की जमातों ने वो एक खेल खेला। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जाके वही खेल खेलना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अगर कहीं सुलह होनी चाहिए या सबको बैठना चाहिए तो इस नुक्ते पे बैठना चाहिए कि पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फ़ैसलों को क्या अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे करेंगे या जो गैर मुंतखब लोग हैं वो करेंगे। तो इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, और ये सियासी लोगों में ही होना चाहिए। मेरी हालत किसी ने ख़राब की है तो वो कौन था, वो ये बताएं। वो ये बताएं कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्या उसकी वो मजम्मत करने की जुर्रत करते हैं? क्या शाहिद आफरीदी में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है कि वो एक दफ़ा कहे कि इद्दत वाला केस इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बनाया वो घटिया और ज़्यादती और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ? क्या वो ये कह सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को गायब किया गया और उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और उनकी हालत बिगाड़ दी गई, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसे गलत समझता हूँ? तो जब ये इखलाकी जुर्रत नहीं है तो लोगों का मजाक ना उड़ाइएगा। आइएगा, आप अपनी वीडियो के आखिर में कहते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। चैनल का ख्याल कैसे रखें? वो लोगों को अच्छे से आता है ख्याल रखना। मैं सिर्फ, वो पहले भी वो सवालात कर रहे थे गेम के बारे में, और मैं सिर्फ सिंपली आप लोगों को ये बता दूं कि क्योंकि इससे पहले ये सवालात हुए हैं, तो मैं क्लियर आपको कर देता हूं कि मेरा किसी किस्म का कोई तनाज़ा अफरीदी साहब से नहीं है। ही वॉज अ प्लेयर, और वो अभी भी एक बड़े अच्छे हीरो हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। लेकिन मामला पता क्या है? मामला ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल चॉइस को या तो क्लियर करें। लेकिन ये बड़ा अजीब लगता है कि आप कहते हैं जी मैं न्यूट्रल हूँ, और आप एक साइड को मारते हैं और दूसरी साइड को आप कुशन देते हैं। यानी आज वो कह रहे हैं कि जी आप 10 साल हुकूमत चलने दें। इमरान खान साहब के दौर में वो ऐसा नहीं कहते थे। इमरान खान साहब के दौर में उनको महंगाई भी ज़्यादा लगती थी, बैड गवर्नेंस भी लगती थी और करप्शन भी लगती थी। आज हालात पहले से कई गुना ज़्यादा बुरे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगता। किसी एक जुल्म, ज़्यादती और जबर के ऊपर उन्होंने कोई 4 लफ्ज़ बोले हों तो उन्होंने नहीं बोले। हाँ, यही अगर इमरान खान के दौर में इसका अशरे अशीर भी हो जाता तो वो शोर मचा देते। तो मेरा ये कहना है कि आपकी एक पॉलिटिकल चॉइस है, उसमें खुल कर आएँ। आप ये ना करें कि मैं इमरान खान, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, और फिर साथ में आप उनको पॉलिटिकली डैमेज भी करें। हाँ, पॉलिटिकल आपकी चॉइस है, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। वो आए, आकर अपनी पॉलिटिक्स करें। बहुत सारे और लोग हैं, कोई इमरान खान के हक़ में पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई उसके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये सबका राइट है। और जहाँ तक बात है ना दूसरी कि वो गेम की, तो मेरा भाई एक सजेशन थी कि क्योंकि उनके दामाद क्रिकेट खेलते हैं कौमी टीम में, और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। यानी पूरी दुनिया में इसकी टक्कर का बॉलर नहीं है। जितना अच्छा वो आगे से स्विंग करता है बॉल, जितना अच्छा वो अपनी हाइट का इस्तेमाल करता है, जितना अच्छा वो सीम का इस्तेमाल करता है, और वो एक अच्छा पेस के साथ बॉल फेंकता है, और उसमें एग्रेशन भी है, और वो अपनी बैटिंग भी इम्प्रूव कर रहा है। तो एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर को अगर सियासत की नज़र किया जाएगा तो ये ज़्यादती होगी। मेरी एक्चुअली हमदर्दी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ थी। सिर्फ शाहिद अफरीदी साहब कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, और जो ग्रुपिंग है, जो लॉबिंग है, वो उसको ख़त्म कर दें। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स फ़ोन करके ये कह रहे हैं जो शाहिद अफरीदी के बहुत करीबी लोग हैं, उनके साथ मिलकर खेले हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान भाई आपने एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट किया, हम आपको फैक्ट्स बताते हैं। उन्होंने मुझे फैक्ट्स बताए, मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहता, मेरी तो सिर्फ ये गुजारिश थी। वो फिर ज़ातियात पे उतर आए और ज़ात पे अटैक करना शुरू कर दिया,
ज़ाती बातें करना शुरू कर दी, तो ये बड़ी कमज़ोरी है जो उन्होंने शो की। एक्चुअली अपने केस में आया हुआ था ये सामने हाई कोर्ट में, और वो दस्तखत वगैरह करने थे, वो तौहीन अदालत वाला मामला है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने गारंटी किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बावजूद प्रॉब्लम किया गया। तो वो अब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बुलाकर पूछेंगे कि क्यों किया गया, तो उसके लिए कंटेम्प्ट जो है वो हम फाइल कर रहे हैं, और कल मेरे ख्याल केस लग जाएगा या परसों लग जाएगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अभी इसको तो चलाएंगे हम इंशाल्लाह, वहाँ पे भी मुकदमा करेंगे, जिन लोगों ने झूठे पर्चे कराए हैं उन पे भी मुकदमा करेंगे, इस मामले को ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हमारी तहरीक का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारा भरोसा ही, हमारी आवाज़ भी इंसाफ के लिए उठती है और भरोसा भी इंसाफ है, और वो आइन और कानून के हदूदों के यूद में है। हम अपनी अदालतों से रुजू करते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी नाइंसाफ़ी हो। हमारे लीडर ने एक ही दर्स दिया है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए इसी अदालती निज़ाम से, इसी सिस्टम से वो अपना हक मांग रहे हैं। तो हम भी अपना हक लेकर मांगने के लिए इधर आए हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 5 मेंबर जजेस का जब पैनल बैठेगा, बेंच बैठेगा, और वो जब हकाइक को देखेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल देखेंगे और इनकी सहूलतकारी देखेंगे, और इनके जो डिफरेंट टाइम पे नोटिफिकेशंस ये निकालते रहे और जिस तरीके के एक ऑर्डिनेंस के पीछे छुपने की कोशिश की, उसको देखेंगे तो ज़रूर ये सारे मामलात को सीधा करेंगे, और ट्रिब्यूनल्स को एक फ्री एंड फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट होगी इस्लामाबाद ये हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनकी, ताकि जो हमारा लूटा हुआ मैंडेट है, जो अवाम का वोट की पामाली की गई है, उसको वापस किया जा सके। अच्छा सिबाबिया ताहिर साहब, आप भी बता दीजिए कि आप भी आज कमरे अदालत में मौजूद थी, फरीक बना लिया गया है आप लोगों को भी इस केस में, तो क्या लग रहा है कब तक ये केस वाइंड अप होगा और आपके हक में फैसला आ सकता है? थैंक यू सो मच जहांगीर। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, जैसे अभी कमल ने भी कहा है कि शायद अब जो है इंसाफ जो है वो हमें मिल जाए, क्योंकि देखें बात शुरू हुई थी 4 हलकों से, जिसके लिए इमरान खान साहब ने डी चौक में आज से जो है कुछ साल पहले 2014 में जो है धरना दिया था, ठीक है, और वो हलके हमने खुलवाए थे। तो अब तो मतलब 4 हलकों को छोड़ के अब तो आप देखिए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मेरे ख़्याल में कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब इंसाफ के मुतलाशी जो हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और जो रोल है जुडिशरी का उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि आज जो बेंच बना है ये एक नवीद है इस चीज़ की कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो कामयाब होंगे, और हमारी पार्टी के लोगों को ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब वो एक कल बयान दिया गया पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, सनाउल्लाह साहब की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं ज़रा? गुजारिश है कि देखो भाई, इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है, कोई लफ्ज़ उस जज्बात में निकल गया है, उसने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है ना, और उसको एक इशू बना देना। जब पुराने सियासतदान है, माजी में भी उसने कभी ऐसी बात नहीं की है, तो उसको बिला वजह इशू बना दे उसने, उसके बाद फिर माजरत भी कर ली कि भाई इतना ना हो। फिर आप देखें कि हुकूमत तो है नहीं ना, ये उनमें तो एक ये तो प्रीपेड लोग बैठे हैं, कठपुतली लोग बैठे हैं।